कभी भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ फिजिक्स में आए, मैथ्स में आए, कहीं भी आए, उसको अपने को प्लेन पेपर पर रिप्रेजेंट करना रहे तो हमेशा याद रखना कि ईस्ट जो होता है वो हमेशा राइट हैंड साइड लिखेंगे अपना। ये ईस्ट के जस्ट सामने क्या रहेगा, इधर अपोजिट में वेस्ट, ऊपर नॉर्थ लिखना और नीचे साउथ। जब भी बुक में या पेपर में रिप्रेजेंट करना रहेगा, करा रहेगा तो इसी मेथड से करेगा। ये मतलब तुम्हें याद कर लेना है, ठीक है। जैसे अब सवाल में कह रहा है कि रेन फॉल हो रहा है वर्टिकली, ऐसे नीचे की तरफ रेन फॉलिंग हो रही, मतलब बारिश हो रही है, बूंदें ऐसे आ रही हैं। रेनफॉल कभी भी जो बारिश होती है कभी भी टेढ़े होती ही नहीं है, हमेशा कैसा होता है, सीधे। और तुम लोग सोच रहे होगे तो मैं तो बहुत बार देखी हूँ टेढ़ा होता है, गलत। वो तो हवा की वजह से हो जाता है। किसकी वजह से हो जाता है? अगर हवा एकदम नहीं चल रहा है तो बारिश हमेशा कैसे गिरेगी, सीधी। समझ गए कि नहीं? ये होता है, आया, क्योंकि ग्रेविटी नीचे उसको खींचेगी। तो अब यहाँ पर रेन फॉलिंग हो रही है वर्टिकली, इस स्पीड से, किस स्पीड से हो रही है, वी आर लिख देते हैं, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन कितना, 35 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर हवा चलना स्टार्ट हुआ, क्या हुआ, बारिश इधर चल रही थी, ऐसे नीचे गिर रही थी। हवा अगर इधर से चलेगा तो बारिश की बूंदें उधर जाने लगेंगी, मतलब इधर टेढ़ी हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? नहीं होगी। समझ गए कि नहीं? सवाल समझ गए ना? अब हवा जो चली, विंड, उसकी स्पीड है 12 मीटर पर सेकेंड। वो ईस्ट से वेस्ट चलेगा, ईस्ट उधर वेस्ट इधर, तो ऐसे बनाना है। ये विंड की स्पीड है, कितना, 12 मीटर पर सेकेंड। आया कि नहीं? अब बताओ, पानी इधर गिर रहा है, हवा इधर चल रही है, तो जाएगा पानी किधर, इधर जाएगा कि नहीं जाएगा? अरे जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। तो मतलब इन दोनों का सम इधर आएगा, बल्कि ये यहाँ बना है तो ये यहाँ भी बना सकते हैं। ये कितना, 12 मीटर पर सेकेंड। आया कि नहीं आया? आ गया? नहीं आया क्या? आ गया सुनने। इसको हम, इसका रिजल्ट नहीं आ रहा है क्या? बात को समझना। देखो तुम लोग वेक्टर में कंफ्यूज हो गया, कंफ्यूज नहीं होना है। देखो जैसे मैं ए वेक्टर यहाँ ऐसे बना दिया ना, अब तुम्हें जहाँ भी इसकी ज़रूरत है हम इतना बड़ा और इधर ही बनाएंगे, जरूरी नहीं कि यहीं बनाए। जैसे इसकी ज़रूरत मतलब यहाँ पर इस पॉइंट पर है, तो इस पॉइंट पर जब हम बनाएंगे ना तो ऐसे ही बनाएंगे। आया समझ में कि नहीं है? कहीं भी हम बना सकते हैं, इसको उठा के बस ऐसे रख देना है, टेढ़ा उड़ा नहीं करना है। नहीं समझे? जिस डायरेक्शन में हो ऐसे ही रख देना। आया कि नहीं आया? तो अब कहने का मतलब मेरा ये है कि तुम लोग सोच रहे होगे ये इधर था, मैंने इधर कैसे बना दिया। नहीं आया समझ में? वही चीज़ कह रहा हूँ कि ये इधर है ना, बस इसको उठा के यहाँ रख देना है। आया कि नहीं आया? आ गया ना? ये इधर जा रहा है कि अब इसका रिजल्टेंट कितना निकलेगा वो तो मैंने तुम्हें बताया नहीं। वो इन दोनों के वेक्टर सम से निकलेगा। क्या निकलेगा? वेक्टर सम से निकलेगा कि ये कितना अपने को लगेगा। जैसे देखो ये बात ऐसी हो गई, समझ गए ना कि नहीं समझे? समझ गए? नहीं समझी? अब अपने को ये नहीं निकालना है, अपने को जो निकालना है रिजल्टेंट नहीं निकालना है, अपने को निकालना है कि किस डायरेक्शन में ये जाएगा, किस डायरेक्शन में छाता को ये पकड़ेगा। मतलब रेन इस डायरेक्शन में अगर आ रही है तो इसे छाता को ऐसे पकड़ना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा कि नहीं पकड़ना पड़ेगा? अरे जैसे हम ऐसे खड़े थे, अगर ऊपर से बारिश होती वर्टिकली डाउनवर्ड तो छाता ऐसे लेके खड़े रहते, हवा उधर से चल रही है मतलब छाते को ऐसे रखोगे। नहीं आया? आ गया ना? तो अब ये एंगल पूछा है, क्या पूछा है?
तो अगर ये एंगल निकल जाएगा तो यहाँ से ये एंगल बता देंगे कि वर्टिकल से कितने एंगल पे पकड़ना है, क्योंकि ये एंगल इसके बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आया समझ में? ऐसे कितना पकड़ना है, ठीक है, वर्टिकल से कितना झुका के पकड़ना है छाते को, यही पूछा गया है। आया कि नहीं आया सवाल समझ में? तो अब ये पता है और ये पता है तो हम लगा देंगे tan थीटा। क्या लगा देंगे? क्योंकि ये 90 है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया 12, बेस कितना हो गया 35। तो हम इसकी वैल्यू तो जानते नहीं, तो मैंने तुम्हें बताया था ना कैसे निकालना है फिर कल। तो थीटा क्या लिखेंगे बताओ? tan को उस साइड कर देंगे, तो याद है बताया था tan इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और तुम्हें कुछ नहीं लिखना है, यही आंसर लिख के छोड़ देना है। आया समझ में कि नहीं आया? क्या सॉल्व करोगे, औकात के बाहर है, नहीं आया समझ में? बुक वाले ने तो पॉइंट में लिख के आंसर बता दिया, अपने को नहीं समझ में आएगा क्या आंसर है, बस यहीं तक लिखना है। आया कि नहीं आया? नहीं समझे क्या? अब देखो दो चीज़ें पूछ सकते थे, ये तो डायरेक्शन हो गया, तुमसे एक चीज़ और पूछ सकता था, रिजल्टेंट। क्या पूछ सकता था? रिजल्टेंट। समझ गए? अब मैं इसका रिजल्टेंट तुम्हें बताता हूँ। देखो रिजल्टेंट मतलब देखो, पहले देखो बूंदे नीचे आ रही थी ने, जब हवा चलेगी तुम्हारे मुंह पर ऐसे आने लगेगी और तुम्हें तेजी से लगेगा, और तेजी से लगेगा। वो कितना तेजी से तुम्हें बूंदे लगेंगी वो बताना है, मतलब ये रिजल्टेंट बताना है। अगर ये बताना है तो मैंने तुम्हें बताया था। अब ध्यान से सुनना, ये इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर नॉर्थ, इधर साउथ, तो और ऐसे भी एक है नीचे, बूंदे नीचे जा रही है, तो नीचे को मान लेते हैं हम जेड। क्या मान लेते हैं? जेड। नीचे को जेड, इधर एक्स मान लेते हैं ये, और ये क्या मान लेते हैं? वाई। नहीं समझे क्या? ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? वाई एक्सिस ऐसे, एक्स ऐसे, जेड ऐसे। बूंदे नीचे जा रही हैं, बूंदे नीचे जा रही हैं, तो ये नीचे जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो ये माइनस जेड होगा। और ये क्या है अपना, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर माइनस एक्स होता है। तो मतलब इसका रिजल्टेंट कितना आएगा पता है? कितना आएगा? -12 मीटर पर सेकेंड। 12 मीटर पर सेकेंड लिखो चाहे नहीं लिखो तो समझ जाओगे। 12 मीटर पर सेकेंड वी लिख देते हैं वेलोसिटी रिजल्टेंट का। इसे लिख देते हैं आई। क्या लिख देते हैं? आई क्यों लिखा पता है? एक्स एक्सिस पर है। माइनस क्यों लिखा? क्योंकि इस साइड है, नेगेटिव एक्स एक्सिस। नहीं आया? नहीं समझे? इधर वाला अगर होता तो क्या लिखते? पॉजिटिव आई। नहीं समझे? नहीं समझे? अब नीचे जा रहा है, कहाँ जा रहा है? नीचे जा रहा है तो क्या लिखेंगे? माइनस जेड। जेड के लिए क्या लिखते हैं हम? के अरे आया कि नहीं आया? अब इसका रिजल्टेंट बताओ, निकालना मैंने बताया है कि नहीं बताया है? अरे बताया है कि नहीं? बताओ कैसे निकलेगा? 12 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। यहाँ रिजल्टेंट नहीं निकालना था, यहाँ रिजल्टेंट नहीं निकालना था। नहीं समझ पाए? ये तुम्हें बता रहा हूँ कैसे निकलेगा। नहीं आया क्या? तुम यहाँ डायरेक्ट पीजीटी से भी निकाल सकते थे, जरूरी नहीं था ये सब लगाना। वो तुम्हें वेक्टर से तुम्हें समझा रहा था। ये अगर 35 है, ये 12 है, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? 35 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर हाइपोटेनस। अरे हाइपोटेनस क्या होगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर का सम। हाँ, रूट में कर दो तो ऐसा हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना? 37। बुक में निकाला है तो निकाल दो। वैसे समझ गए ना रिजल्टेंट कैसे निकलेगा?